अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है पूरा अबरा फ़ातिमा की बर्थडे पे होने वाला है। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने पार्सल में क्या मंगवाया है, ये मैं आपको अपने अगले व्लॉग में बताऊंगी। तो ये देखें जी, ये सामान था अबरा फ़ातिमा की बर्थडे की डेकोरेशन के लिए। ये पूरी एक थीम थी, किटी थीम थी। तो ये मैंने वो मंगवाई थी ऑनलाइन ऑर्डर करके। तो यहाँ पर वो पूरा सामान जो है वो मैं निकाल कर देख रही थी, चेक कर रही थी कि वो जो जो मैंने ऑर्डर किया है वो सब कुछ इसमें आया है। तो इसमें बलून्स थे, टेप्स थी, उन्होंने हर चीज़ मुझे चाहिए थी, उन्होंने वो सारी चीज़ें भेजी थी इसके अंदर। मुझे तो बहुत पसंद आया सब कुछ। और हर चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी थी बलून्स की। और जो उन्होंने टेप्स भेजी थी और साथ में ये किटी बनी हुई थी, स्टार्स थे, दो तीन किस्म के स्टार्स थे, इसमें बर्थडे लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे के वो जो है अल्फ़ाबेट्स थे। हर चीज़ थी और मुझे सारी चीज़ें बहुत पसंद आई। और जब मैंने डेकोरेशन की वो भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखाती हूँ कि जो जैसे मैंने इसको डेकोरेट किया। तो यहाँ पर आप लोग देखें, इस तरह से मैंने अपनी वॉल को जो है इन चीज़ों के साथ डेकोरेट किया था, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और सबको बहुत पसंद आया था माशाल्लाह से। और ये सब जो बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये सब अबरा फ़ातिमा के फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पर ये लोग देख रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे ये लोग बलून्स वगैरह देख के। तो इनको मैंने अभी बाहर बिठाया हुआ था। अबरा फ़ातिमा जो है वो रो रही थी बहुत ज़्यादा, वो किसी से चुप नहीं हो रही थी। तो फिर हम लोग यहाँ पे सब वेट कर रहे थे कि बाकी के मेहमान भी आ जाएं तो हम जल्दी से केक कटिंग जो है सेरेमनी वो कर लें। तो अबरा फ़ातिमा जो है वो गई हुई थी अपने बाबा के साथ बाहर। और यहाँ पे माशाल्लाह से सब बैठे हुए हैं, उसके मामू, उसकी खाला और उसकी बड़ी मामा, चाची, उसकी मामियाँ सब बैठी हुई थी। तो ये देख लें जी, अबरा फ़ातिमा को इसी क्लिप में सिर्फ चुपचाप बस, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोई और किसी से चुप नहीं हुई। तो यहाँ पे मैंने टेबल को डेकोरेट किया था फ्लावर्स के साथ, उसके अंदर मैंने कैंडल्स रखी थी छोटी वाली। और ये सब बच्चे जो हैं ये वेट कर रहे हैं अबरा फ़ातिमा के आने का। ये अबरा फ़ातिमा के तायाबू हैं। और ये पिक्चर्स और वीडियोस बना रहे थे, जो मैंने पूरा डेकोरेट किया था वॉल को, उसकी तस्वीरें बना रहे थे। ये कज़न्स हैं अबरा फ़ातिमा के, खाला के, मामू के बच्चे। और यहाँ पर जी अबरा फ़ातिमा बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो ना तो मुझसे चुप हो रही थी और ना ही अपने बाबा से। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था केक काटने में। तो आखिरकार मैंने और अबरा के बाबा ने मिलकर ही केक काट लिया। और अबरा फ़ातिमा को बहुत गर्मी भी लग रही थी, इनको नींद भी आई हुई थी। तो उसके बाद मैंने अबरा को सुला दिया था। यहाँ पर सब लोग चले गए थे, मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए। अबरा फ़ातिमा सोकर उठ चुकी थी, इनके भी मैंने कपड़े चेंज किए हुए थे। तो उसके बाद सबके जाने के बाद ये क्यूट क्यूट से गिफ्ट अबरा फ़ातिमा के फ्रेंड्स लेकर आए थे। तो मैंने सोचा मैं इनको खोलती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ, मैं भी देखती हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पर मैं गिफ्ट्स जो हैं वो उनको खोल रही हूँ। और इनमें जो चीज़ें थी वो अबरा फ़ातिमा के खाने के लिए थी। बहुत क्यूट लगा मुझे, उन्होंने बहुत प्यारे रैप करके गिफ्ट रैप के साथ। और इसमें थी जी बंटीज़। और ये तो अबरा फ़ातिमा की ईद हो गई है ना, ये सारी चीज़ें वो थी जो अबरा फ़ातिमा खाती हैं और सब बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो इनके पूरे पूरे बॉक्सेस उन्होंने रैप करवाए हुए थे। तो यहाँ पर जी ये शायद थी कोकोमोस थे। तो ये भी अबरा फ़ातिमा देखकर खुश हो रही थी कि ये उसके खाने के लिए चीज़ें हैं। तो मैं दिखा रही थी सबको कि ये लेकर आए हैं वो सब बच्चे। बच्चे, छोटे बच्चे दूसरे बच्चे को ही इस तरह की चीज़ देते हैं ना, तो बड़ा क्यूट लगता है, मुझे बहुत प्यारा लगा। और बहुत मुझे खुशी भी हुई। अबरा फ़ातिमा को उन्होंने गिफ्ट दिए। यहाँ पर चॉकलेट्स थी और कोकोमोस थे और साथ में बंटीज़ थी। तो ये देखें जी, ये अबरा फ़ातिमा को उसके फ्रेंड्स ने दिए हैं गिफ्ट, जो कि मुझे बहुत अच्छा। अगले दिन सुबह जी अम्मी और मेरी सिस्टर जो हैं वो आई थी मेरे साथ काम करवाने के लिए, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ। तो उन्होंने ने कहा था कि हम सुबह आएंगे और साथ में बर्तन वगैरह और जो सब घर का काम है ना वो हम लोग तुम्हारे साथ करवाएंगे, अकेले ना करना। तो काम ख़त्म होने के बाद मैं गई थी जी इन लोगों के साथ बेकरी, क्योंकि मेरी एक सिस्टर हैं, हमारे हमसे बड़ी हैं वो। तो वो नहीं आई थी अबरा फ़ातिमा की बर्थडे पे, तो वो थोड़ा सा नाराज़ थी मुझसे। तो मैं उनके लिए यहाँ पर लेने आई थी केक। तो उनके घर मुझे जाना था उनको मनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आई थी उनके लिए केक लेने के लिए, मैं और मेरी सिस्टर और मेरी अम्मी। और केक जो है वो मैंने ले लिया था उनके लिए यहाँ से। इसके बाद मुझे सीधा उनके घर जाना था, क्योंकि रात में मैंने उनको कुछ खाने पीने के लिए भेजा, जो अबरा की बर्थडे के लिए मैंने बनवाया था। तो उन्होंने जो है वो नहीं लिया था, थोड़ी सी नाराज़ थी। तो मैंने सोचा मैं ख़ुद जाऊँ और जाकर उनको मना अबरा फ़ातिमा की बर्थडे का केक देकर आऊँ। तो अम्मी ने यहाँ पर रिक्शा जो है वो करवाया हुआ था।
तो रिक्शे वाले भाई को मैंने बुला हुआ था, तो वो वेट कर रहे थे। हम लोग केक लेकर सीधा गए रिक्शे की तरफ और रिक्शे में बैठकर हम लोग गए फिर अम्मी के घर। अम्मी के घर के साथ ही उनका घर है, मेरी सिस्टर का, तो मैं उनके साथ ही गई थी। खाना वगैरह जो है वो घर पे बना हुआ था। रात को जो कुछ भी मैंने बनाया था वो बचा हुआ था, तो आज हमें वही खाना था। मैंने खाना नहीं बनाया आज के लिए। तो यहाँ पे हम लोग रिक्शे में जा रहे हैं अम्मी की तरफ अभी, और फिर मैं जाऊंगी सबसे पहले उनके घर और जाकर उनको मनाऊंगी। आपको भी लेकर चलूँगी अपने साथ और आप लोग भी देख सकते हैं। मेरी वो सिस्टर काफ़ी गुस्सा थी, तो मैं इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं ख़ुद जाऊं और जाकर उन्हें मनाऊं। रात में अम्मी ने उनसे बात की थी लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, तो इसलिए यहाँ पर जी अम्मी के घर आने के बाद कुछ सामान हमने यहाँ पे रखा और अम्मी, मैं और मेरी सिस्टर जो हैं वो यहाँ पर सारा सामान उनके लिए लेकर जा रहे हैं उनको मनाने के लिए। तो आप भी हमारे साथ चलें और देखें। तो ये बिल्कुल अम्मी के घर के साथ ही उनका घर है। ये देखें, दरवाज़ा उनका बंद था, वो इस वक्त सो रही थी। तो जी फाइनली उनको मनाने के बाद उन्होंने दी अब्रा फ़ातिमा को खर्ची, और यहाँ पर अब्दुल्ला जो हैं वो अम्मी के पीछे पीछे आ गए थे। तो हम लोग बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, और अब्रा फ़ातिमा की खर्ची जो है उसके हाथ में आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आए घर और अब्रा फ़ातिमा को नींद आई हुई थी। मैंने उनको सुलाया, अम्मी के रूम में उनको सुलाया। अम्मी ने यहाँ पे लगानी थी मशीन, इसलिए यहाँ पे रखी हुई है। तो अम्मी के रूम में मैं उसको सुलाकर अपनी भाभी के रूम में गई। यहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे और मेरी बड़ी वाली वही सिस्टर जो नाराज़ थी वो लेकर आई थी यहाँ पर मुअज़्ज़ा पढ़ने के लिए, मौला मुश्किल कुशा का। तो वो हमने वो पढ़ा। उसके बाद शाम हो गई थी तो हम लोग चले गए ऊपर। अब्रा फ़ातिमा यहाँ पे बैठी हुई हैं, नीचे नानो पका रही थी खाना। तो अब्रा फ़ातिमा उनको देखकर बातें कर रही थी, ऊपर से आवाज़ें दे रही थी। अब मैं नीचे बैठकर खाना बनाते हुए अब्रा से बातें कर रही थी और अब्रा फ़ातिमा ऊपर बैठकर उनसे बातें कर रही थी। और ये देखें जी, ये दोनों यहाँ पर लड़ रहे थे। यहाँ एक ही चीज़ को पकड़ के बैठे हुए थे दोनों, और दोनों को वही चाहिए थी। तो ये दोनों लड़ रहे थे यहाँ पे बैठे हुए, और इतने मुझे क्यूट लग रहे थे माशाल्लाह। मैंने सोचा चलो मैं इनकी वीडियो बनाती हूँ और सबको दिखाती हूँ ये कैसे एक ही चीज़ इन दोनों को चाहिए। जो अब्रा को चाहिए वो ही अब्दुल्ला को भी चाहिए। तो इसी तरह अब्रा भी करती हैं। तो यहाँ इस ज़मीन पे बैठ के ये दोनों इसी तरह खेल रहे हैं। रात को इतना ज़्यादा रोने और सबको नखरे करके दिखाने के बाद यहाँ पर अब्रा फ़ातिमा बिल्कुल सेट थी और हंस हंस के सबसे बातें कर रही थी और खेल रही थी। तो वो सब हैरान हो रहे थे कि रात को इसको क्या था, रात को इतना रो के दिखाया है इसने हमें, और अब देखो ये माशाल्लाह से कितना प्यारा खेल रही हैं। तो यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह अब्रा खेल रही हैं। ये हैं जी अलीशा फ़ातिमा जो यहाँ पे बोल रही हैं कि पुप्पो के चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, इनकी वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर, और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। यहाँ पर मैं करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। अल्लाह हाफिज़।